हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो जब भी हम स्पाइनल कॉर्ड का ट्रांसवर्स सेक्शन ड्रॉ करेंगे तो हमें ये याद रखना है कि जो हमारा एंटीरियर साइड होगा स्पाइनल कॉर्ड का, वहाँ पर हमने देखा था कि एंटीरियर मीडियन फिशर होती है। ठीक है, एंड ये काफ़ी डीप फिशर होती है। तो जब मैं ये ड्रॉ कर रही हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं एक डीप फिशर बना रही हूँ। ठीक है, एंड पोस्टीरियर साइड में हमारा पोस्टीरियर मीडियन सल्कस होती थी। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये हमारा एंटीरियर साइड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड है एंड ये पोस्टीरियर साइड, यहाँ से एक सेप्टा भी हमारा रन करता था। ठीक है, अब हमने बात की थी कि जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है, अगर हम उसको ब्रेन से कंपेयर करें तो ब्रेन में जो हमारा ग्रे मैटर होता था वो आउटसाइड रहता था। ठीक है, एंड जो हमारा वाइट मैटर रहता था वो डीपर पार्ट में रहता था। लेकिन स्पाइनल कॉर्ड में जस्ट इसका अपोजिट होता है। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा ग्रे मैटर होगा वो हमारा सेंटर में रहेगा। ठीक है, इस तरीके से, और एच शेप का रहेगा। ठीक है, तो ये है हमारा स्पाइनल कॉर्ड का एच शेप ग्रे मैटर। ठीक है, एंड जो ये साइड्स में आपको दिखाई दे रहा है ये है वाइट मैटर। ठीक है, तो इनकी हम यहाँ पर लेबलिंग कर लेते हैं। ये हमारा ग्रे मैटर है एंड ये हमारा वाइट मैटर है पेरीफेरी पे। ठीक है, तो पहले तो हमें ये डिफरेंस याद रखना है कि जो हमारा ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर रहता है ये ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में जस्ट अपोजिट इसकी पोजीशन रहती है। अगर हम ब्रेन की बात करें तो उसमें हमारा ग्रे मैटर क्या रहता है, सुपरफिशियल रहता है, एंड वाइट मैटर हमारा डीपली सिचुएटेड रहता है। जबकि जो स्पाइनल कॉर्ड है इसमें जो हमारा ग्रे मैटर है ये हमारा सेंटर में रहता है एंड वाइट मैटर पेरीफेरी में रहता है। ठीक है, एंड स्पाइनल कॉर्ड का जो हमारा ग्रे मैटर है ये हमारा एच शेप का रहता है। ठीक है, और बीच में इसमें रहती है हमारी सेंट्रल कैनाल। ठीक है, और हमने बात की थी कि जो हमारा एंटीरियर मीडियन फिशर है एंड पोस्टीरियर मीडियन सल्कस है ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम यही देखेंगे जो ये ग्रे मैटर है, ठीक है, ये किस तरीके से होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसमें हमारे कौन कौन से न्यूक्लियाई रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने बात की कि जो ग्रे मैटर रहता है ये हमारा एच शेप का रहता है। ठीक है, एच का एक लिम्ब हमारा राइट साइड में रहेगा, एक लेफ्ट साइड में, और इसको जो ये हमारा कनेक्ट कर रहा है इसे हम बोलते हैं ग्रे कमीशर। ठीक है, ग्रे कमीशर। ठीक है, तो और बीच में हमारी रहेगी सेंट्रल कैनाल। ठीक है, सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड अगर हम बात करें, जो हमारा हाइंड ब्रेन की कैविटी होती थी, ठीक है, जो हमारी हाइंड ब्रेन की कैविटी है फोर्थ वेंट्रिकल, उसी का ही डाउनवर्ड कंटिन्यूएशन हमारा रहता है सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो अगर हम इसके ग्रे मैटर की बात करें कि जो इसका ग्रे मैटर है ये हमारा किस तरीके से डिवाइड रहता है, तो जो ये हमारा ग्रे मैटर है स्पाइनल कॉर्ड का ये हमारा डिवाइड रहता है वेंट्रल, डॉर्सल। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, वेंट्रल हॉर्न है, और ये हमारा क्या है, डॉर्सल हॉर्न है, यानी कि वेंट्रल ग्रे कॉलम है एंड ये हमारा डॉर्सल ग्रे मैटर है। ठीक है, तो जो हमारा ग्रे मैटर है ये वेंट्रल, डॉर्सल एंड लेटरल। ठीक है, साइड में हमारा यहाँ पर इस तरीके से लेटरल ग्रे मैटर भी रहता है। ठीक है, तो जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड का ग्रे मैटर है ये वेंट्रल, डॉर्सल एंड लेटरल में डिवाइडेड रहता है। ठीक है, तो जो ये हमारा डॉर्सल और वेंट्रल है ये तो हमारा थ्रू आउट द स्पाइनल कॉर्ड रहता है। ठीक है, लेकिन जो हमारा ये लेटरल ग्रे मैटर है ये हमारा हमें थ्रू आउट द स्पाइनल कॉर्ड नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जो ये हमारा सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो ये हमारा लेटरल ग्रे मैटर है ये हमें कहाँ पर मिलेगा, ये हमें मिलेगा T1 से लेकर L2 तक एंड S2 से लेकर S4 तक। ठीक है, अगर यानी कि अगर हम क्या करते हैं स्पाइनल कॉर्ड का एक सेक्शन लेते हैं सर्वाइकल रीजन से, ठीक है, तो वहाँ पर हमें क्या मिलेगा, अगर हमने स्पाइनल कॉर्ड का ट्रांसवर्स सेक्शन लिया सर्वाइकल रीजन से तो हमें उसमें क्या मिलेगा, केवल वेंट्रल ग्रे मैटर, डॉर्सल ग्रे मैटर देखने को मिलेगा, लिटिल हॉर्न हमें उसमें प्रेजेंट नहीं मिलेगा। लेकिन वहीं अगर हम सेक्शन लेते हैं T4 रीजन से, ठीक है, तो हमें वहाँ पर क्या मिलेगा, वेंट्रल एंड डॉर्सल ग्रे मैटर के साथ साथ हमें वहाँ पर लेटरल हॉर्न भी प्रेजेंट मिलेगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि जो यहाँ पर वेंट्रल हॉर्न एंड डॉर्सल हॉर्न एंड लेटरल हॉर्न है इनका नेचर क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो ये हमारा वेंट्रल ग्रे मैटर है ये हमारा होता है मोटर नेचर में। ठीक है, यानी कि यहाँ से जो हमारे सेल बॉडीज़ होंगे वो हमारे क्या होंगे, जो भी यहाँ से हमारे एक्सॉन्स निकलेंगे ये हमारे क्या होंगे, सप्लाई करेंगे स्केलेटल मसल्स को, है ना। यानी कि जो हमारा वेंट्रल
हॉर्न है ये हमारा रहता है मोटर नेचर का, ठीक है। और जो हमारा डॉर्सल हॉर्न है या डॉर्सल ग्रे मैटर है ये हमारा क्या रहता है, सेंसरी नेचर का रहता है, यानी कि जो भी हमारे सेंसेशंस आएंगे वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड में जो ये डॉर्सल हॉर्न है यहीं से एंटर करेंगे, ठीक है। तो पहली बात हमें ये याद रखनी है कि जो हमारा वेंट्रल हॉर्न होता है ये हमारा मोटर नेचर का होता है, एंड जो डॉर्सल हॉर्न होता है ये हमारा सेंसरी नेचर का होता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें जो लेटरल हॉर्न है, जो लेटरल हॉर्न होगा ये भी हमारा मोटर नेचर का होता है, ठीक है। यहाँ पर जो भी सेल बॉडीज़ होंगे उनसे जो भी हमारे एक्सॉन्स एग्जिट करेंगे वो हमारे जो ये वेंट्रल रूट है यहाँ से ही एग्जिट करेंगे, ठीक है। तो जो लेटरल हॉर्न एंड वेंट्रल हॉर्न है ये मोटर नेचर के होते हैं, जबकि जो हमारे ये डॉर्सल हॉर्न है ये हमारा सेंसरी नेचर का होता है, ठीक है। तो अभी हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि ग्रे मैटर है क्या। ग्रे मैटर हमारा कलेक्शन ऑफ न्यूरोनल सेल बॉडीज़ है विद इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो आप समझ पा रहे होंगे कि जो ये एच शेप है ग्रे मैटर है, यहाँ पर हमारे क्या है, न्यूरॉन्स के सेल बॉडीज़ हैं, ठीक है। फिर इन्हीं के एक्सॉन्स हमारे यहाँ से, जैसे ये हमारा वेंट्रल पार्ट है तो यहाँ से जो एक्सॉन्स निकलेंगे इन सेल बॉडी से ये हमारे सप्लाई करेंगे स्केलेटल मसल्स को, ठीक है। एंड जो हमारा ये डॉर्सल रूट है यहाँ पर जो भी हमारे सेल बॉडीज़ है, यहाँ पर अगर जो न्यूरॉन आ रहे हैं हमारे सेंसेशंस लेके, यहाँ पर ये बेसिकली आते कहाँ पर है, जो यहाँ पर डॉर्सल रूट गैंग्लियन होता है यहाँ पर हमारे स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन रहते हैं, ठीक है, जिनका एक सेंट्रल प्रोसेस होता है जो हमारा यहाँ पर एंड करता है किसमें, जो हमारा डॉर्सल हॉर्न है, ठीक है, ग्रे मैटर का। एंड जो हमारा इसका पेरिफेरल प्रोसेस होता है वो यहाँ से हमारे इम्पल्स या सेंसेशंस लेके आता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे सेल बॉडीज़ होते हैं ये सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन के सेल बॉडीज़ रहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्लियर हो गया कि जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड का ग्रे मैटर है ये हमारा डिवाइड रहता है वेंट्रल, डॉर्सल एंड लेटरल हॉर्न में, ठीक है। अब हमने ये भी बात की कि जो हमारा इसका लेटरल हॉर्न होता है ये हमारा कहाँ तक रहता है, केवल T1 से L2 S2 एंड S4 रीजन में ही हमें मिलेगा, यानी कि अगर हम सर्वाइकल रीजन से या कहीं भी हम S4 के बाद इसका सेक्शन लेंगे ट्रांसफर सेक्शन तो वहाँ पर हमें लेटरल हॉर्न प्रेजेंट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये आप समझ चुके हैं कि हमारा कौन से हॉर्न का नेचर सेंसरी है, किसका मोटर है, ठीक है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर जो ये वेंट्रल हॉर्न है यहाँ पर हमें न्यूरॉन्स कैसे मिलते हैं, तो यहाँ पर जो भी हमें न्यूरॉन मिल रहे हैं जिनकी भी सेल बॉडीज़ मिल रही हैं ये हमारे मल्टीपोलर न्यूरॉन्स रहते हैं, ठीक है। तो जो यानी कि हमारा जो ये वेंट्रल हॉर्न है या वेंट्रल ग्रे मैटर है यहाँ पर जो न्यूरॉन्स हैं वो हमारे हैं मल्टीपोलर न्यूरॉन्स के सेल बॉडीज़ हैं ये, ठीक है। एंड अगर हम स्ट्रक्चर वाइज बात करें तो यहाँ पर अल्फा एंड गामा मोटर न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज़ मिलेंगी, है ना। तो अल्फा एंड गामा में डिफरेंस यही है कि जो हमारे अल्फा होते हैं ये हमारे लॉन्ग, इनके जो एक्सॉन्स होते हैं वो लॉन्ग होते हैं और ये कंपैरेटिवली अल्फा के कंपैरिजन में स्मॉलर होते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पर जो हमारा डॉर्सल हॉर्न है यहाँ पर जो सेल बॉडीज़ है, ठीक है, ये हमारी किसकी सेल बॉडीज़ है, सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन की सेल बॉडीज़ है, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली वेंट्रल, डॉर्सल एंड लेटरल हॉर्न की, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि जो इसके जो ये हॉर्न्स है यहाँ पर जो न्यूक्लियाई है वो न्यूक्लियाई कौन कौन से होते हैं, ठीक है। बट मुझे लग रहा है कि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो हम नेक्स्ट वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि जो हमारे ये ग्रे मैटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड है इसमें जो न्यूक्लियाई हैं वो किस तरीके से अरेंज है, वेंट्रल हॉर्न में हमारे कौन कौन से न्यूक्लियाई हैं, डॉर्सल हॉर्न में कौन कौन से न्यूक्लियाई हैं एंड लेटरल हॉर्न में कौन कौन से न्यूक्लियाई हैं। तो एक बार मैं इसको समराइज़ कर देती हूँ हमने इस वीडियो में क्या डिस्कस किया, ठीक है। तो हमने डिस्कस किया कि जो हमारा ग्रे मैटर है स्पाइनल कॉर्ड का ये हमारा एच शेप का रहता है, ठीक है। इसके एच के एक लिम्ब हमारा राइट साइड में रहेगा, एक लेफ्ट साइड में रहेगा और इन दोनों को हमारा कनेक्ट करेगा ग्रे कमिशर, बीच में हमारी सेंट्रल कैनाल रहेगी, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि ईच हाफ हमारा ये ग्रे मैटर का जो एच शेप है ये हमारा डिवाइड रहता है वेंट्रल हॉर्न या वेंट्रल ग्रे मैटर, डॉर्सल ग्रे मैटर एंड लेटरल हॉर्न में, ठीक है। फिर हमने बात की कि वेंट्रल हॉर्न हमारा मोटर नेचर का होता है और ये हमारा सप्लाई करेगा किसको, स्केलेटल मसल्स को। एंड जो हमारा लेटरल हॉर्न है ये भी मोटर नेचर का होता है और ये हमारा किस तरीके का होता है, ऑटोनॉमिक नेचर का होता है। एंड जो हमारा ये डॉर्सल हॉर्न है ये हमारा सेंसरी होता है, ठीक है। यहाँ पर यानी कि जो भी इम्पल्सेस हमारे आएंगे वो हमारे जो डॉर्सल हॉर्न है यहाँ से ही एंटर करेंगे। फिर हमने बात की कि यहाँ पर जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं वो हमारे मल्टीपोलर न्यूरॉन्स होते हैं, अल्फा एंड गामा
मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज़ हैं ये हमारी क्या होती है, सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज़ होती हैं। फिर हमने एक ये इंपॉर्टेंट बात डिस्कस की कि जो हमारा लेटरल हॉर्न होता है वो हमें थ्रू आउट द स्पाइनल कॉर्ड नहीं मिलता है, यानी कि ये हमें सिर्फ कहाँ पर मिलेगा, T1 से लेकर L2 एंड S2 एंड S4 के बीच में, ठीक है। यानी कि अगर हम स्पाइनल कॉर्ड का सेक्शन इन लेवल में लेंगे तो ही हमें ये लेटरल हॉर्न प्रेजेंट मिलेगा, अदरवाइज ये हमें प्रेजेंट नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।